स्टूडेंट्स, आज फिर अपने अलजेब्रा की सीरीज़ में इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज अपने बैलेंस थोड़ा सा पेपर लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, जिसमें एनटीपीसी के और एसएससी के थोड़ा बैलेंस जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर उस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। और अपने लगभग 24 लेक्चर हुए थे, आज अपना 25 नंबर लेक्चर है और क्वेश्चन अपनों ने 90 डिस्कस कर लिए थे। और अब उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 91 नंबर देखिए आप क्वेश्चन क्या है। जैसे ये 200 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी खिंच गया ये टॉपिक और मतलब काफ़ी डिटेल में लगभग अपनों ने 500 क्वेश्चन कर लिए। तब तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब पूरा आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब और ज़्यादा 200 से ऊपर नहीं लेंगे क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे क्या है। देखो पहले ही क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा समीकरण, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, इसके रूट्स हैं, मूल या हल जिसे आप बोल सकते हो। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का रिजल्ट आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले अपने को पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर अल्फ़ा बीटा दे रखा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और क्वेश्चन में निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अब आपको 100% चीज़ें पहले से आपको क्वेश्चन को पोज करो और सारे आने चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी कितना हो गया अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा होता है आपका सी बाई ए, तो यहाँ से ये कितना हो गया बीटा। अब आप देखो कि ये तो कट गया आपस में। यहाँ से अल्फ़ा का रिजल्ट कितना आया, अल्फ़ा का रिजल्ट आया आपका 1। अगर मैं अल्फ़ा का मान यहाँ रखता हूँ, देखो आप इस जगह पर 1 और -1, उस 1 को मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूँ तो -1 और -1, यहाँ से बीटा का रिजल्ट हो गया -2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 1 का क्यूब तो कितना हुआ 1 और -8, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया -7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 92 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि x की पावर 4 दे रखा और क्यूब में माइनस पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो आप अगर अपने कहना कि टफ करें, टफ क्वेश्चन तो गिनती के 5-10% क्वेश्चन होते हैं। 10% तो मैंने ज़्यादा बता दिया आपको, लेकिन अपने को क्या करना है कि बैलेंस पेपर करना। अगर आप इसके खुद पोज करके अगर आपको सारे आते हुए, इसका मतलब आपकी तैयारी बेस्ट है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है 62 और आपसे पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का रिजल्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। देखो आप एक सेकंड, अब आप देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो ये होना चाहिए, तभी तो आएगा रिजल्ट। अब उस हिसाब से देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है 62 है। अगर अपने दोनों साइड में 2 ऐड कर दें, +2 कर दें और +2 कर दें, अपने को पता है कि ये वाला जो रिजल्ट होगा वो x² प्लस 1/x² होगा, जो 64 का अंडर रूट कितना हुआ 8, ये बताया हुआ है आपको। या राइट साइड में 2 जोड़ दो और उसका अंडर रूट ले लो, 8 हो गया। अब यहाँ से माइनस चाहिए अपने को, अपने क्या करेंगे इसमें 2 कम कर देंगे। देखो माइनस है तो 2 कम करेंगे, प्लस चाहिए तो प्लस के 2 करेंगे। 8 में से 2 गए 6, इसका अंडर रूट कितना हो गया √6। अब यहाँ से ये नंबर चाहिए, पहले तो इसका क्यूब करो आप। √6 का क्यूब किया, √6, ये हो गया आपका 6√6 और माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे +3 इंटू राइट साइड, और यहाँ से फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 9√6, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन को देख के लग रहा है 2 वैल्यू के बीच में प्लस दिया हुआ है, नीचे माइनस दे रखा है, तो योगांतरानुपात कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल लगेगा। पहले इन दोनों को जोड़ो आप। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को जोड़ूंगा तो डबल आएगा, और नीचे जब आप अंतर लोगे तो डबल आएगा, तो 2 तो कट गया आप। तो इसका जो डायरेक्ट अपने ये लिख सकते हैं कि x + 4 का अंडर रूट, और यहाँ कितना आ गया x - 4 का अंडर रूट। और अगर यहाँ देखें 2/1, राइट साइड में देखो आप 2 में 1 जोड़ो कितना हुआ 3, और 2 में 1 कम किया तो 1। यहाँ से अपने को रिजल्ट चाहिए x। अब देखो x कैसे आएगा, अगर दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो गया x + 4, ये कितना हो गया x - 4, ये कितना आ गया 9, और ये आ गया 1। अब फिर दोबारा से देखो आप योग और अंतर दे रखा है, योग और अंतर दे रखा है। जब आप इनको ऐड करोगे और इनका अंतर लोगे, ऐड करोगे तो ये 2x आएगा, अंतर लेंगे तो 8 आएगा, तो 2 तो कट जाएगा। आप सीधा ये लिख दिया करो चाहे। अब फिर कितना आ गया x/4, क्योंकि 2x और 2 × 4, क्लियर। यहाँ अपने इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 1 कितना हो गया 10, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 8। x का मान निकाल लो आप, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया आपका 5, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर डी। देखो 94 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
5x प्लस 9y की वैल्यू दे रखी है 5, और आपसे क्यूब में पूछा है 125x क्यूब प्लस 7 to 9y क्यूब, 120 दिया और एक्स वाई का प्रोडक्ट इंटू पूछा है x इंटू वाई। अब आप सोचो x इंटू वाई कैसे आएगा, और क्यूब वाला यूज भी करना है अपने को, इनका क्यूब कर दो आप, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, या आप अपने को इसका यूज करना है ना, तो अपने क्या करेंगे 3ab लिख देंगे। देखो आप 3ab a प्लस बी, और यहाँ इसका 5 का क्यूब कितना हुआ 125। एक्स वाई ये वाला पूछा है आपसे, बाकी देख लो आप। ये वाला रिजल्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है सेकंड वैल्यू दे रखी है 120, ये 120 हो गया। और ये रिजल्ट कितना दे रखा है 5, ये रिजल्ट आपको कितना दे रखा है 5। देखो आप 125 में से 120 माइनस किए तो कितना आ गया 5। पहले तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आप 1 2 3 और ये वाला नंबर 4, इनको यहाँ लिख देंगे 3 5 9 5, ये कट गया आपस में। 45 इंटू 3 फाइनल रिजल्ट आपको जो शो करेगा एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना होगा 1/135, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 95 नंबर। ये क्वेश्चन टीसीएस के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार 2018 और 19 के अंदर, और ये आपको मैंने पढ़ाया भी है बहुत अच्छे तरीके से। ये कह रहा है 5√5 एक्स क्यूब प्लस 2√2 वाई क्यूब का जो रिजल्ट है वो ए एक्स प्लस 2 रूट वाई है। मतलब ये कॉम्बिनेशन दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। अगर मैं ए एक्स और प्लस 2 रूट वाई जो राइट साइड में लिखा हुआ है, देखो अगर मैं उनके क्यूब के हिसाब से सोचूं तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि ए का जो मान है वो यहाँ से √5 है। भैया आप √5 का क्यूब करोगे तभी तो 5√5 आएगा। अब ये तो हो गया आपका a प्लस बी। अब बी एक्स स्क्वायर वो क्या होगा आपका, देखो कैसे समझो आप, ये नंबर लिखा हुआ है, मान लो ये वाला नंबर, ये ऐसा लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ से अपनों ने ये वाला मान बता दिया। अब ए स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा एक्स वाला, देखो आप √5 एक्स का स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर, और बी का मान यहाँ कितना आ गया 5। क्लियर है। अब आ जाओ आप इस पर 2y स्क्वायर, वाई वाली वैल्यू भी आ गई, सी ए बी सी एक्स वाई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा देखो आप √5 और √2 का, तो c जो होगा वो होगा माइनस का √10, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आएगा समझ रहे हो ना आप, दोनों का ए बी, क्योंकि सी एक्स वाई है तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, माइनस का √10 हो गया। अब आपसे पूछा इनके स्क्वायर पूछे, देखो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 10, 30 और 10, फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन का कितना हो गया 40। टिक कर देंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 96 नंबर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, x प्लस 1/x वैल्यू दे रखी है 3x, ये पूछा। देखो जो पूछा है ना, आप अंश और हर में उसको 3 से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो आप। 3x, x से डिवाइड किया तो 3। अब x स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया x माइनस 1/x, अपनों x से डिवाइड कर दिया। अब आप सोचो कि 3 के तो आपने 3 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में x प्लस 1/x की जगह माइनस दिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपका √3 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस से -4 और √। अब 13 में से 4 गए 9, √3, 3 से 3 कट गया, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी। इसमें टिक कर देंगे। देखो अपने क्या करेंगे, अभी तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, तो अगली क्लास अपने मैं आपको एनटीपीसी के सारे 30-35 क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा जितने भी लास्ट ईयर में हुए हैं, ताकि आपको उसका भी एक आइडिया लग जाए, और लगभग फिर अपने 150 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 2 इसमें क्लासें करके 25-25 क्वेश्चन की, और फिर अपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में हो गया अब तो ये, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 97 क्वेश्चन है, इसको आप जब आप करो ना, जैसे अभी आप इसे पढ़ोगे तो पहले से पोज करो, खुद करना पहले आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप इसे कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, पहले खुद करना इसे, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b
बराबर क्या दे रखा है 2ab प्लस 2a, ये लिखा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है a का रिजल्ट यहाँ से क्या होगा। देखो कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप सोचो, मान लो आपके दिमाग में आया कि a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दिया, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ इसको, तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में होने चाहिए, सारे अलग अलग जीरो होंगे तो ही रिजल्ट जीरो होगा। अब इसमें क्या रिजल्ट बन सकता है, अपने क्या करते हैं इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं। अगर ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे माइनस का होगा और ये भी आपका क्या होगा माइनस का। अगर ये माइनस का हुआ तो राइट साइड में क्या बन जाएगा 0। क्लियर है। अब आप इन नंबर्स को देखो, अपने पास क्या है a है, b है और 1 है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये अपने को पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है a स्क्वायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए। दिमाग लगाओ, अब a की जगह तो a है, b की जगह b है और c की जगह 1 है। c की जगह क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1। अब यहाँ माइनस भी आ रहा है। अब माइनस किस किस में आ रहा है, देखो आप माइनस के 2ab और माइनस के 2a। अगर मैं a को माइनस करूँ, इससे मैं माइनस करूँ और यहाँ b पॉजिटिव है। अब देखो c की जगह तो 1 है, आप ऐसे समझो, आप c की जगह तो अपनों ने लिख दिया 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 है। अगर मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन के अंदर, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca। अब इस क्वेश्चन में अगर इसका फॉर्मेट अपने यहाँ बनाए तो यहाँ से यहाँ तक को अगर अपने देखें, देखो इसको आपको अरेंज कैसे करना है, इसको समझना, ये पॉइंट ही समझने वाला है। a तो आएगा ही आएगा, b भी आएगा। अब देखते हैं कि माइनस में और कौन सा नंबर होगा। 2ab आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ +1 तो है। अब 2ab माइनस का कब होगा, जहाँ तो ये माइनस होगा या फिर ये माइनस होगा। अब नेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा, 2b मतलब ये तो प्लस है लेकिन ये माइनस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अब ये माइनस का 2ab, ये प्लस 2b और ये माइनस का 2a, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। अब ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा क्वेश्चन था ये आपका कन्वर्ट हो गया, एक तो इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट और एक आपका कन्वर्ट हो गया इस वाले ब्रैकेट के अंदर। अब आप सोचो कि ये रिजल्ट 0 होगा तो क्या होगा। अगर ये 0 है तो यहाँ से a प्लस बी का जो रिजल्ट आया यहाँ से वो कितना आ गया, वो आ गया क्वेश्चन में 6। और अगर ये 0 है तो माइनस a प्लस बी का रिजल्ट हुआ -1। आपसे पूछा है a पूछा है, कौन सा पूछा है, a पूछा है। देखो आप a पूछा है तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने इन दोनों को करते हैं माइनस। माइनस करोगे तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। अब ये तो कट गया, a का मान यहाँ से कितना आ गया 3.5। ये नोट कर लो आप एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 98 है, इस क्वेश्चन में आप क्या करो कि इससे भी पहले खुद सॉल्व करना। ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर किसी स्टूडेंट को पहले इस क्वेश्चन का हिंट है तो वो एग्जाम में कर सकता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं गिनती के, मान लो पूरे मैथ्स के अंदर मान लो 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी तक आए हैं। अगर आपने पहले नहीं किया तो ये आपके एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, ये 100% है। पहले आप खुद ट्राई करना। देखो इस क्वेश्चन में क्या, जब आप रैशनलाइज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ क्यूब रूट दिया हुआ है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में लिखा है 1/4 का क्यूब रूट प्लस 2 का क्यूब रूट प्लस 1 और ये वैल्यू दे रखी है a 3 और ये 4 का क्यूब रूट प्लस b 2 का क्यूब रूट प्लस c ABC पूछा है आपसे, इन सब का टोटल। अब आप देखो एक बार क्या हुआ एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया तो ये नहीं था उसके अंदर, राइट साइड में सिर्फ ये नंबर पूछा हुआ था, तो ये नंबर आ गया, कोई वैल्यू दे रखी है, आगे उसका कंपैरिजन करा रखा है, तो मतलब सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने इस 4 को क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं, इस 4 को 2 की पावर 2/3 और ये नंबर आपका क्या हो गया 2 की पावर 1/3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, a² प्लस a प्लस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर, इसको a मान लो आप, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं क्या करूं कि a-1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे a-1 से, इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो नंबर है ये वाला a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका a³ a माइनस b क्यूब में, और ये नंबर कितना आ गया a-1। अगर मैं a का मान यहाँ 2 की पावर 1/3 रखता हूँ इसमें,
तो ये 3 3 कट गया, तो नीचे तो आ गया 2 में से 1 गया 1 और नंबर आ गया आपका 1/3 - 1। इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट ये आ गया। कैसे देखो आप, इसको a मान लिया, a² + a + 1 a - 1 से मल्टीप्लाई a - b a² + ab + b² a³ - b³ का फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ एक बार तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर हो गया। अब ये आया तो अब यहाँ कंपैरिजन करो आप, अगर इसकी तुलना करें, यहाँ कंपैरिजन करें तो यहाँ से देखो a 2 की पावर 2/3, यहाँ 2/3 तो नहीं है, इसका मतलब a जो आया, a यहाँ से आया आपका 0। क्लियर है। b जो है, अगर b की बात करें तो b कितना हुआ 1, और c की बात करें तो c कितना हुआ -1। अब क्वेश्चन में इन सब का टोटल पूछा है, इन सब का अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। देखो 99 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है। x का मान दे रखा है 5 की पावर 1/3 + 2। अब उस +2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये नंबर हो गया आपका x - 2 की वैल्यू ये दे रखी है। यही हुआ। आपसे जो रिजल्ट पूछा है क्यूब में, देखो आप इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे आप। जैसे आप इसका क्यूब करोगे तो a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab², 2 का स्क्वायर 4, और ये रिजल्ट कितना हो गया 5, क्योंकि 1/3 और 3। अगर अपने इसको अरेंज करें, देखो आप x³, अब मैं x वाली वैल्यू लिख दूं -6x² प्लस के 12x, इस 5 को इधर शिफ्ट कर दो -13। अब आप देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो यही पूछा हुआ है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि इस कांस्टेंट नंबर को चेंज कर देता है, जैसे मान लो +15 पूछ लिया है, उस केस में अगर यहाँ +15 होता तो अपने क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो बराबर 0 कर दे, तो 13 13 15 28 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो क्या एग्जैक्ट यही पूछा है, तो इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो वैसे तो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, मेरे को लग रहा है जो बच्चे जो स्टार्टिंग में कर रहे थे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये अलग अलग तरीके के जितने भी क्वेश्चन 2-4 जो बच गए, मेरा करवाने का ये है कि आप अब कोई भी एग्ज़ाम दो आप, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका एनटीपीसी या सीडीएस कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इस टॉपिक का 100% आपके मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि तभी इतना डिटेल के अंदर अपनों ने पढ़ा है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, ये मत सोचो कि अपने को बहुत जल्दी कोर्स करना है, जल्दी नहीं। कोई भी टॉपिक करना है उसको डेप्थ के अंदर करना है, टाइम कितना भी लगे। अब इसकी 10% वेटेज है, ये आपको भी पता है। अब किसी भी एग्ज़ाम में आप करोगे तो वो 10% आपके फिक्स हो गए। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि x - a और x - b की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 1, और a - b + 5 बराबर दे रखा है 0। और आपसे पूछा क्या है, पूछा है x - a का क्यूब -1/x - a का क्यूब। ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि एक बार एग्जाम में यहाँ +10 लिखा हुआ था, एक बार +5। अगर इस तरह का है क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप सोचोगे अगर ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा। अगर मान लो यहाँ a लिखा होता, बड़ा a लिखा हो, a³ - 1/a³ लिखा है, तो सबसे पहले a - 1/a होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो फॉर्मेट बनना चाहिए वो बनेगा x - a - 1/x - a, क्योंकि इसके क्यूब में +3 इंटू राइट साइड करोगे तो ही आंसर आएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि ये कैसे बन सकता है, ये अपना मेन काम ये है। अब आप देखो कि 1/x - a, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, ये 1/ हो गया, देखो आप, तो 1/x - a जो है वो x - b के बराबर है। कहने का मतलब इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x - a -x - b। अब ये किसके बराबर होगा, देखो ये तो कट गया आपस में, ये हो गया b - a। अब b - a क्या है, देखो आप, ये वाला कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, उसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा। अब ये क्या है, b - a, ये किसके बराबर है 5 के। इसका मतलब आपने ये यहाँ से ये रिजल्ट लेके आ गए कि इसका जो रिजल्ट होगा वो 5 के बराबर होगा। अब आप सोचो कि अगर ये रिजल्ट आपका 5 है और ये वैल्यू अपने को निकालनी है, तो अपने क्या करेंगे, राइट साइड का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो गया 125 प्लस 3 इंटू राइट साइड, 3 इंटू राइट साइड मतलब 15, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 140। देखो इस क्वेश्चन को समझना पहले आप, 140 आपका आया। मैं आपको एक इसका हिंट बताता हूँ, देखो क्या है। अब आप सोचो कि
जब आप बार बार करोगे, अगर मान लो यहाँ 10 होता तो आपका क्या करोगे, 1000 प्लस 3 इंटू 10, 1030 हो गया। अगर मैं इसके ऑप्शन पे बात करूँ, देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 140, 120, 115 और 125। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ 5 है तो 5 के हिसाब से देखो 125 में या तो 15 जुड़ेगा या 15 कम हुआ। अगर 15 जुड़ा तो 140 हुआ, अगर 15 कम हुआ तो 110 हुआ। अगर इसके ऑप्शन में 140 और 110 भी होता तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ता। अगर मान लो 140 ही लिखा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि राइट साइड क्यूब प्लस 3 इंटू राइट साइड होगा। मान लो कि जैसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ कोई नंबर अपने मान लेते हैं कि जैसे 4 लिखा हुआ है, मेरे कहने का मतलब 4 का क्यूब या तो प्लस 3 इंटू 4 होगा या माइनस 3 इंटू 4 होगा, और इनमें से कोई अगर एक दे रखा है वही आपको टिक करना है, आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 101 नंबर क्वेश्चन, ये वैल्यू पूछ रहा है क्वाड्रेटिक में मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपका 2x², अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, अगर यहाँ माइनस का 2x² होता तो मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछता, लेकिन दोनों में जो फॉर्मूला वो सेम लगेगा। तो मिनिमम वैल्यू का रिजल्ट क्या होता है, -d/4a, ये आपको क्लियर है। और d का रिजल्ट अगर मैं यहाँ d से देखूँ तो d का रिजल्ट होता है b² - 4ac। अब b क्या है, x का गुणांक, ये कितना हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ से 25 - 4a, x का गुणांक कितना हो गया 2, c कांस्टेंट है कितना हो गया 5। देखो ये हो गया 20, 2 40। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये रिजल्ट हो गया आपका -15। अब -15 ये रिजल्ट हुआ, यहाँ से अगर मैं वैल्यू रख दूं ये कितना हो गया, माइनस और माइनस ये तो हो गया प्लस 4a, x² का गुणांक कितना है 2। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया 15/8। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या है 102, ए और बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन पूछा है। ये मैंने इसलिए लिया है कि इसमें स्टूडेंट क्या करता है, वो ए और बी के मान रख देता है। अगर आप सोचो ए और बी का अगर आप मान रखोगे इसके अंदर, क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, a³ a² b, a b² b³। अब ने क्या करेंगे, नंबर को ध्यान से समझो। अब 27a³ माइनस 54a² b प्लस 36a b² माइनस 8b³। 27a³, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3a, बीच में माइनस आ रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है कि माइनस होगा, सारे प्लस होते तो प्लस होता ही। 8b³ का मतलब ये माइनस का 2b हो गई। ये क्वेश्चन आप इसका फॉर्मेट समझते, देखो आप ये x मान लो, ये y मान लो, x माइनस वाई का क्यूब, x³ 27 माइनस y³ लास्ट वाला रिजल्ट माइनस 3a² b दे रखा है आपको प्लस 3a b², मतलब ये रिजल्ट आपका इसमें बदल गया, ना कि आपको वैल्यू पुट करनी है। a का मान कितना है इसके अंदर, a का मान 2 रख दो आप इसमें, 3 इंटू 2 हो गया 6। b का मान कितना है माइनस के 3, ये भी कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 इंटू 6 कितना हो गया 12। और अगर आपको 15 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप 12 का क्यूब बता सकते हो कि कितना आएगा 1728, या फिर लास्ट में देख लो 8 आ रहा है क्योंकि 2 2 2 8 आएगा, इकाई अंक से भी आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, इसमें वैल्यू क्या दे रखी है, x इंटू x माइनस 3 की वैल्यू है -1 और पूछा क्या आपसे x³ माइनस 18, इस तरह का रिजल्ट आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं इस x को यहाँ डिवाइड कर दूँ, x प्लस माइनस x 1/x फॉर्मेट पे बना रहे, तो ये हो गया x माइनस 3 और माइनस का 1/x। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका x प्लस 1/x और ये कितना हो गया यहाँ से 3। क्यूब चाहिए, इसका क्यूब करो आप। अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो यहाँ से क्या होगा x³ प्लस 1/x³। अगर यहाँ से ये नंबर लेके आऊँ, राइट साइड का क्यूब कितना हो गया 27, 3 इंटू राइट साइड 3 इंटू 3 9, कितना हो गया 18। अब यहाँ से देखो आप ये वाला ब्रैकेट देखो आप, इसका मतलब इसको अपने इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो ये x³ तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा x³ माइनस 18 का जो रिजल्ट आया वो आया -1/x³, माइनस का 1/x³, ये आपस में कट गया। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया -1। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट। देखो 104 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप क्या है। क्वेश्चन में XYZ के रिजल्ट दे रखे हैं और लास्ट में ये एक्सप्रेशन पूछा है x² प्लस y² माइनस z² प्लस 2xy। देखो आप इस क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले x² प्लस
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। आप इसको समझो पहले, आप देखो ये क्या, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस और एक बार क्या होगा माइनस। अब क्वेश्चन में क्या है, आप इसके प्लस को देखो, आप अगर मैं एक्स वाई जेड सबको जोड़ता हूँ जो ए बी सी के टर्म्स में लिखे हुए हैं, आप बी प्लस सी माइनस टू ए, सी प्लस ए माइनस टू बी, ए प्लस बी माइनस टू सी को जोड़ो आप, क्योंकि बी वाले को ले लो आप, बी माइनस टू बी और लास्ट वाला बी, सारे कट गए, एस सी ए कट गया, एस सी सी कट गया, ये रिजल्ट कितना हो गया 0। अपने को पता है कि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 105 नंबर क्वेश्चन में लिखा है a 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर b 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर दे रखा है 1, और आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दिमाग लगाओ आप, अगर क्वेश्चन में ये रिजल्ट दे रखा है दोनों का, इसका रिजल्ट 1 कब होगा, जब ये वाला नंबर 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 4 माइनस 3 ही तो 1 होगा। या वैसे देख लो कि a का जो मान होगा वो ये वाला होगा और b का मान ये वाला होगा। रेशो से जैसे 2a बराबर 3b है तो a हुआ 3, b हुआ 2। इसका मतलब यहाँ से b का मान कितना आ गया, b का मान यहाँ से आ गया आपका 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आप सोचो कि अगर इन दोनों को एक साइड में अपने को करना है प्लस और अब करना है माइनस, अगर इनको प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें तो रिजल्ट कितना आया 4। या आप देखो वर्गों में अंतर 1 है तो लार्जर का डबल स्मॉलर का डबल, यहाँ जो आएगा वो 2 अंडर रूट 3। अगर मैं माइनस करूँ तो ये कट गया और ये जुड़ गया, तो फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का कितना आ गया, 8 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो कोई क्वेश्चन अगर परफेक्ट स्क्वायर हो या उसके मूल रियल और इक्वल हो, वास्तविक तथा समान हो, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ये रिजल्ट होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में बताया था। x का गुणांक -12, -12 का स्क्वायर कितना होगा 144। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही होना चाहिए। a कितना आ गया 4 और c की जगह क्या दे रखा है k। बस क्वेश्चन सॉल्व। 16 144, ये कितना आ गया 9, यहाँ से k का रिजल्ट कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर बी। देखो 107 क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी की वैल्यू दे रखी है 21 और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 25/4, और आपसे पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ये पूछा आपसे। देखो क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि ए बी का रिजल्ट इंटीजर फॉर्म में क्या हो सकता है। देखो ऑप्शन इंटीजर में दे रखे, 21 के फैक्टर करो आप, 7 और 3 या 21 और 1 होगा। 7 और 3 के हिसाब से मैं देखूँ 7 और 3, क्योंकि यहाँ ए क्या है लार्जर है। अब देखो 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, a माइनस बी ये कितना हुआ, देखो 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। यहाँ अपने वेरीफाई कर लेते हैं, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, या 4 × 4 लिख दो आप, ये कट गया आपस में। देखो ये और ये रिजल्ट दोनों सेम है, इसका मतलब a और b इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका मान यहाँ रख सकते हैं। a का मान आपने रखा 49, 3 का स्क्वायर 9, 3ab, 3 × 3 9 और 7 कितना होगा 63। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये कितना होगा 58 को इसके साथ अगर मैं ऐड करूँ तो ये रिजल्ट हो गया आपका 111। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, इसके अंदर टिक कर देंगे। देखो एक सेकंड, ये कितना हुआ 8 और 3 11, 11 और 1 12, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 121, ऑप्शन नंबर बी। देखो 108 नंबर क्वेश्चन देखो आप क्या है। देखो जब आप क्वेश्चन करते हो ना, आप जब भी आप पढ़ते हो आप लाइक जरूर किया करो। जितने व्यू होते हैं ना उसका 1/4 लाइक होते हैं। देखो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतनी तो मानवता दिखाई जा सकती है भाई। आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करो। इससे क्या, एक पढ़ाने वाले को भी मोटिवेशन मिलता है। एक लेक्चर बनाने के लिए अगर आधे घंटे की मैं क्लास दूँ, देखो लाइव क्लास की बात अलग होती है कि लाइव क्लास चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपने बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आधे घंटे की क्लास के लिए अपने जो क्वेश्चन है वो लगभग 20-25 डिस्कस करते हैं, तो उसमें 2.5-3 घंटे की मेहनत होती है। सारा पहले क्वेश्चनों को लगाओ, फिर उसको एडिटिंग करो। इससे क्या है कि इस लाइक से एक सामने वाले को एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के तो आपको लग रहा है ये तो चलो बढ़िया लग रहा है यार, कोई बंदा अपने लिए मेहनत कर रहा है, और ये लाइक तो देखो नॉर्मल सी बात है।
अगर अब इस चीज़ को अगर 108 नंबर देखो आप क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो x का मान कितना दे रखा है, √5 + 2, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो आप, और ताकि क्वेश्चन चैनल की ग्रोथ हो और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और मोटिवेट हो और अच्छी चीज़ें चैनल पे और भी आए। क्वेश्चन में लिखा है 2x² - 3x - 2, और ये दे रखा है 3x² - 4x - 3। अब क्वेश्चन को पढ़ो, खुद आपको आइडिया लग गया क्वेश्चन में क्या करना है। देखो आपको ये पता लग गया कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में अपने को किससे डिवाइड करना है, x से। आप x से डिवाइड करो। जब आप x से डिवाइड करोगे तो दो स्टेप एक साथ करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ और इनका बनाओ। यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया x - 1/x -3, और ये हो गया आपका 3x - 1/x -4। क्लियर। अब यहाँ क्या अलग अलग इंडिविजुअल देखो आप, ये इसका स्क्वायर करो 5, इसका स्क्वायर करो 4। अब कोई क्वेश्चन टफ लगता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन उठा के देख लो आप, कहीं का भी क्वेश्चन उठा के देख लो जो लास्ट ईयर में आया है, चाहे आपका बैंक का हो, CDS का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका SSC का हो, हर पैटर्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अगर अपने यहाँ डिफरेंस की बात करें, यहाँ वर्गों में अंतर कितना है, 5 और 4। अगर अपने यहाँ अंतर लें तो स्मॉलर नंबर ये है, स्मॉलर का डबल होता है अंतर। क्लियर है। तो ये वाला जो रिजल्ट होगा इसका डबल कर दूं मैं 2 का, तो ये वाला रिजल्ट अपने को शो करेगा 4, और ये भी कितना हो गया 4। 8 में से 3 गया कितना हुआ 5, 12 में से 4 गए कितना हुआ 10, 12 में से 4 गए कितना हुआ 8। फाइनल आंसर आपका 5/8 है। लेकिन इस एग्जामिनर ने क्या किया, इसने इसको लिख दिया फ्रैक्शन पॉइंट्स के अंदर। अब आप देखो पॉइंट 8 × 6 48, 6 से स्टार्ट होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो आप ऑप्शन नंबर C इसका हो गया आंसर। देखो 109 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप, बहुत सिंपल है। x + 1/x 2 है, राइट साइड में 0 2 -2, x का मान 1 रख दो आप, x का मान रख दिया 1। अब आगे वाले ब्रैकेट में 1 और 1 कितना हो गया 2, क्यूब वाले में भी 1 और 1 2। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, ये अच्छा ठीक है क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो आप, a + b + c की वैल्यू है 15, ये आपने लिख दिया 15, और 1/a 1/b 1/c एलसीएम ले लो आप, कितना आ गया ABC, ये कितना आ गया BC CA और AB। ये रिजल्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है आपको 71/ABC। ABC से ABC कट गया, ये रिजल्ट आ गया AB BC CA का आ गया। अब a³ + b³ + c³ - 3ABC। देखो इसको कैसे करेंगे, +c³ - 3ABC, तो ये कितना हो गया a + b + c, a + b + c × a² + b², ये आएगा +c² - ab - bc - ca। अब अपने को ये पता लग गया कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 3 4 तरीके से समझाया हुआ है कि c 0 कर दो, आप इस वाला फॉर्मेट लगा दो, या इसको ऑप्शन से कर लो आप। ये 15 आ गया। अब हमें ये पता लग गया कि आपका जो ऑप्शन होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, 3 × 5। इसका ऑप्शन रीड करते हैं। देखो 5 ये कहता है कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, चारों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। 3 के अंदर क्या डिजिट सम, अगर मैं 160 देखूँ तो 6 और 1 7 गलत, 180 8 और 1 9 ये हो सकता है, 200 2 गलत, 220 2 और 4 गलत। मतलब उन्होंने बिना सॉल्व किए ये बता दिया कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 180। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया B। देखो नेक्स्ट जो आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा। टेलीग्राम चैनल जो है अपना मनदीप मैथ्स नाम से है, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों सेम है। आप ये सर्च कर लेना मनदीप मैथ्स, इस पर आपको क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115 तक के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप उनके एक तो इनके भेजना सॉल्यूशन मेरे को कमेंट के अंदर, ताकि मेरे को क्लियर हो कि आपको कितना आता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इनके सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। दूसरा आपसे एक डिस्कस मुझे ये करना था कि देखो क्या है कि जब अपनी क्लासें चल रही हैं, देखो काफ़ी टाइम 2 महीने हो गए आपसे एक एडवाइस ले रहा हूँ। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो मैंने जितना देखा है इसके अंदर, इसके एनालिटिक्स के अंदर जाके देखा कि अपने पास 150-200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते ज़रूर हैं, वो लाइक ना करें वो एक अलग बात है, कि वो इस जो भी अपनों ने वीडियो डाली वो कंफर्म पढ़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने इन 100-150 बच्चों का एक अलग से एक बैच बना ले। आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग ये सही है नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। उसके अंदर क्या होगा कि
ये क्लासें जो यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लासें चल रही हैं, ये आपकी हमेशा रहेंगी, मैंने आपको शुरू से बोल दिया था। और पूरा टॉपिक डिटेल में चलेगा। जैसे मान लो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम टॉपिक आपका 2-2.5 महीने चलेगा, पूरा A to Z डिटेल के अंदर, जैसे आपको अलजेब्रा पढ़ा है। लेकिन उसके साथ के साथ ये है कि अगर उसमें जो सिंसियर स्टूडेंट हैं जो अपने पास हैं, अगर उनका एक बैच अलग से बनाकर उनका लाइव बैच एक स्टार्ट कर दिया जाए लाइव, उसके अंदर वही बच्चे होंगे, उसका जो चार्जेस होंगे वो बिल्कुल नॉमिनल होंगे। पर मंथ भी अपने रख सकते हैं उसके अंदर, पर मंथ मतलब इतना चार्जेस होगा जितना आप नेट का रिचार्ज कराते हो, उससे भी कम होगा ये मान लो आप। तो उसमें क्या होगा, फैसिलिटी क्या होगी कि आपको अगर मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं बढ़िया लग रहा है, आप इसे क्विट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब अपने पास मान लो 100-150 बच्चे होंगे तो मुझे भी लगेगा कि यार इन बच्चों पे मेहनत करनी है अपने को। इसमें क्या है कि एक तो नॉमिनल होगा, बहुत नॉमिनल होगा, आप सोच ही नहीं सकते जितना, मतलब ऑफलाइन बैच में अगर फीस होती है उसका मैं 10वां हिस्सा बता रहा हूँ आपको। उसका भी मान लो कि ये बहुत महीने का जो चार्जेस होगा, जैसे आप मान लो एक रिचार्ज करवाते हो कितना 200-250 रुपये पर मंथ का चार्ज रख लेंगे उसके अंदर। अब उसमें क्या कि जैसे आपने 200 रुपये पर मंथ के चार्ज दिए, उसके पास अपने पास एक बैच बन गया, अपने पास ये है कि यार ये बच्चे हैं, मान लो अपने पास 100-150 बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा अलग से, जो सिंसियर बच्चा होगा। देखो ऐसा क्या है कि बच्चे का क्या है कि अपने वीडियो डाल रहे हैं, अब कोई यहाँ देख रहा है, 2 मिनट यहाँ देखा, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिले उसकी कभी कदर नहीं होती है, ज़िंदगी में याद रखना बात। और ये चीज़ें तो मिल ही रही है, तो मेरा एक ड्रीम था कि एक अपने चैनल बनाएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, इन फ्यूचर भी आएंगी, ये बैच चलेगा तो भी ये आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। सारे के सारे कोर्स, सारे के सारे आपको सारा कोर्स, सारा बैंक एसएससी का, एसएससी और आपके रेलवे के सारे पेपर इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक जैसे ग्रुप बन गया अपना, उसके बेनिफिट देखो आप, लाइव बैच चल रहे हैं, आपका टाइमिंग में बता दूंगा, उसके अंदर अपना टॉपिक अरिथमेटिक स्टार्ट कर लेंगे। अब आप उसमें आप चलते क्वेश्चन के अंदर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, जैसे अभी चल रहा है कि सर इसमें ये बी कैसे है, सी कैसे है। तीसरा आपका जो फीस होगा बिल्कुल नॉमिनल होगा, 200-250 रुपये पर मंथ के होंगे, और उसमें लगभग 4 से 5 महीने में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। और अपने पास जो 100-150 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, उसके अंदर उस पर दबा के मेहनत करेंगे अपने, 4-5 महीनों में अगर आप करोगे तो आपका सारा कोर्स पूरा हो जाएगा। इतने में आपका इधर नंबर सिस्टम ही चल रहा होगा, इतने में तो आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आप मेरे को ये बताना कि ये कैसा है, क्योंकि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, फीस अगर आप ऑफलाइन देखो तो आपकी 5-5-6 हज़ार फीस होती है मैथ्स की, तो इतने में तो अपना रिचार्ज करवा देते हैं और बदले में अपने को बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि आगे कोई भी आप एग्जाम में देखो तो आपका जल्दी उसके अंदर आपका सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे। और अपने पास कम से कम क्या है कि वो फिर नहीं रहेगा, एक मतलब फिल्टर बच्चे होंगे अपने पास, सिंसियर बच्चे होंगे। ये मैंने देखा कि 100-150 बच्चा तो ऐसा है जो जैसा मर्जी आप करवा दो वो उसका रिस्पॉन्स करते ही करता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 111 से 115 के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे जिस दिन वीडियो डलती है सुबह 9:30 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये कर लेना, इनके सॉल्यूशन बता देना। दूसरा आप मेरे को ये बता देना कि आपकी इसके प्रति क्या राय है, क्लियर है। फिर जो सारा A to Z अपने उसका एनालिसिस करके फिर आगे उसको उस तरीके से अपने कर लेंगे, और ये क्लासें आपकी हमेशा कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।